कोई भी लग्न हो, प्रत्येक लग्न में एक ग्रह ऐसा होता है जो प्रबलतम राजयोग कारक ग्रह होता है। अगर उस ग्रह को शुभ और बलवान कर लिया जाए तो व्यक्ति का जो जीवन है वो सुखी, समृद्ध और खुशहाल हो जाता है। लेकिन हम में से बहुत सारे लोग इस बात को, इस रहस्य को जान ही नहीं पाते कि किस लग्न में कौन सा ग्रह ऐसा है जो कि प्रबलतम राजयोग कारक है, ग्रह है, और जिसको शुभ और बलवान करने से हमारा जीवन बदल सकता है। हम क्या करते हैं कि अपने कुंडली के सभी ग्रहों को सही करने की कोशिश करते हैं, जबकि ऐसा संभव नहीं है। एक साथ कुंडली के सभी ग्रह शुभ और बलवान नहीं हो सकते। इसलिए हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है कि हम अपने उस ग्रह को पकड़ें जिसके हिसाब से हमारा जीवन चल रहा है और जो हमारे जीवन को संपूर्ण रूप से बदलने की अद्भुत क्षमता रखता है। तो प्रत्येक लग्न में मैं आपको बताना चाहता हूँ, लग्नेश तो होता ही है, लेकिन लग्नेश से हट करके एक ग्रह ऐसा होता है जो आपके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। अकेले उस ग्रह को अगर आप शुभ और बलवान कर लें तो आपकी ज़िंदगी खूबसूरत हो जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस विषय में हम मेष से लेकर के कन्या लग्न तक की चर्चा कर चुके हैं कि मेष से लेकर के कन्या लग्न तक वह कौन सा ग्रह है जो कि प्रबलतम राजयोग कारक ग्रह है और जिसको शुभ और बलवान करने से व्यक्ति का जीवन चमत्कारिक रूप से बदल जाता है, उसका जीवन सुखी, समृद्ध और खुशहाल हो जाता है। आज हम चर्चा करने वाले हैं तुला लग्न के संदर्भ में कि तुला लग्न में वह कौन सा ग्रह है जो कि प्रबलतम राजयोग कारक ग्रह है और आपके जीवन को संपूर्ण रूप से बदलने की अद्भुत क्षमता रखता है। तो आप हमारे इस वीडियो में अंत तक बने रहिए, ध्यान से सुनिएगा, और निश्चित रूप से अगर आपने पूरा वीडियो ध्यान से सुन लिया तो ये मान करके चलिए कि फिर आपका जीवन सुखी, समृद्ध और खुशहाल होने से कोई रोक नहीं सकता और आपको बार बार कुंडली दिखाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम आपको उपाय भी बता देंगे और बता देंगे कि कौन सा रत्न धारण करना है और कौन सा उपाय कर लेना। आइए बात करते हैं तुला लग्न की कि वह कौन सी कुंडली होगी जिसे हम तुला लग्न की कुंडली कहेंगे। मित्रों, जैसे ही हम कोई कुंडली बनाते हैं, किसी चार्ट का निर्माण करते हैं, तो उसमें कुल 12 खाने बनाते हैं। 12वें खाने में जो पहला खाना होता है उसे लग्न कहते हैं। और आप जानते हैं कुल राशियों की संख्या 12 है ना। पहले नंबर पर आने वाली जो राशि है वो मेष राशि, दूसरे पे वृषभ राशि, तीसरे पे मिथुन, चौथे पे कर्क राशि, पांचवें पे सिंह राशि, छठवें पे कन्या, सातवें पे तुला राशि, आठवें पे वृश्चिक, नौवें पे धनु राशि, 10वें पे मकर, 11वें क्रमांक पर आती है कुंभ राशि और 12वें क्रमांक पर आती है मीन राशि। तो राशियों के क्रम में 7वें नंबर पर आने वाली राशि है तुला राशि। तुला राशि जो है वायु तत्व की राशि होती है। तो यदि आपने कोई चार्ट बनाया हुआ है, कोई कुंडली बनाया हुआ है और उसके पहले खाने में 7 नंबर लिखा हुआ है, तो ये मान करके चलिए जो आपके पास कुंडली है, जो आपके पास चार्ट है, वो तुला लग्न की है। तुला राशि के जो स्वामी शुक्र होते हैं वो शुक्र होते हैं, तो आपके लग्नेश भी शुक्र हो गए। ऐसी स्थिति में अगर आप तुला लग्न वालों को देखेंगे तो बड़े सुंदर नए नक्श इनके होते हैं, बड़ा आकर्षक व्यक्तित्व होता है, बड़ी चमक धमक होती है, इनकी आंखें बड़ी चमकीली होती हैं, बड़े साज सज्जा में इनका जो है डेकोरेशन में बड़ा विश्वास होता है और बड़े नाप तौल करके काम करने वाले होते हैं, क्योंकि तुला राशि का जो प्रतीक है वो तराजू होता है। तो बड़े नाप तौल करके काम करने वाले लोग होते हैं ऐसे लोग। तो हम आपसे कह रहे थे कि अगर आपके हाथ में कोई कुंडली है, कोई चार्ट है और उसके पहले खाने में 7 नंबर लिखा हुआ है, तो मान के चलिए वो जो कुंडली आपके हाथ में है वो तुला लग्न की है। तो जो लग्न भाव का स्वामी होगा, चूंकि लग्न में 7 नंबर है, 7 नंबर पर तुला राशि है, तो तुला राशि का स्वामी शुक्र, तो जो लग्न भाव का स्वामी अर्थात आपका लग्नेश यहाँ पर होंगे वो शुक्र होंगे। लेकिन यहीं पर लग्नेश जो है आपके अष्टम भाव के भी स्वामी बनेंगे, क्योंकि अष्टम भाव में इनकी वृषभ राशि है। 2 नंबर अष्टम भाव में आप देखेंगे लिखा हुआ है, तो अष्टमेश भी हैं। तो लग्नेश शुक्र आपके अष्टमेश भी हैं और साथ में लग्नेश भी हैं। मैं आपसे ये चर्चा कर रहा हूँ कि प्रत्येक लग्न की कुंडली में कौन कौन से ग्रह होते हैं, राजयोग कारक ग्रह होते हैं, और उन राजयोग कारक ग्रहों में ऐसा कौन सा ग्रह है जो कि प्रबलतम राजयोग कारक ग्रह होता है।
तो प्रबलतम राजयोग कारक की चर्चा हम आगे चल करके करेंगे। अभी आपको सबसे पहले हम बता दें कि किन भावों के स्वामी को हम राजयोग कारक ग्रहों की श्रेणी में रखते हैं। तो लग्न भाव जो आपका व्यक्तित्व का निर्धारण करता है, जो आपकी पर्सनालिटी, आपके रहन सहन है ना, वेशभूषा का निर्धारण करता है, वो लग्न है। और तो लग्न भाव का जो स्वामी होता है वो पहला राजयोग कारक ग्रह होता है। उसके बाद पंचम भाव, जहाँ से ज्ञान, संतान, प्रेम आदि का विचार किया जाता है, इष्ट देव का विचार किया जाता है, तो पंचम भाव उसके जो स्वामी बनते हैं वो दूसरे राजयोग कारक ग्रह होते हैं। फिर नवम भाव जो कि ज्ञान का भी होता है, उच्च शिक्षा का भी होता है, धर्म का होता है, पुण्य का होता है, सत्कर्म का होता है। तो इस भाव का जो स्वामी बनता है, भाग्य का भी होता है, तो इस भाव का जो स्वामी बनता है वो तीसरा राजयोग कारक ग्रह होता है। तो चूंकि बात तुला लग्न की हो रही है, तो तुला लग्न में जो कि लग्न में 7 नंबर लिखा हुआ है, तो 7 नंबर पर आने वाली राशि शुक्र है। 7 नंबर पर आने वाली जो राशि है वो तुला राशि है। तुला राशि के स्वामी शुक्र हैं, तो आपके लग्नेश शुक्र हो गए। तो ये पहले राजयोग कारक ग्रह हो गए। और वहीं लग्नेश की दूसरी राशि वृषभ राशि है, तो वो 8वें नंबर पर है। 8वां जो घर है 8वें भाव में है। 8वें भाव में 2 नंबर लिखा हुआ, तो 8वां जो भाव है वो थोड़ा सा अच्छा नहीं माना जाता है, बुरा भाव माना जाता है, आकस्मिक घटनाओं, दुर्घटनाओं का भाव माना जाता है। तो चूंकि यहाँ पर जो आपके लग्नेश शुक्र हैं वो एक तो लग्न भाव के स्वामी होकर के, आपके लग्नेश होकर के आपके लिए अच्छे हैं, शुभ हैं, फलदायी हैं, राजयोग कारक ग्रह हैं, लेकिन वहीं अष्टम भाव के स्वामी होने के नाते थोड़ा सा ये असहज हो जाते हैं, थोड़ा सा पावर में अपने आप को असहजता महसूस करते हैं, कमज़ोर महसूस करते हैं। ऐसी स्थिति में बहुत इनके ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी आपको, लग्नेश के ऊपर जो है। हालांकि जो लग्नेश होता है वो आपको कभी बुरा परिणाम तो देता नहीं है, लेकिन अगर किसी अशुभ भाव में बैठ करके या अशुभ भाव का स्वामी हो करके असहजता महसूस करता है, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने लग्नेश को सही करने का प्रयास करें। तो यहाँ पर शुक्र चूँकि आपके लग्नेश हैं, तो अब आइए हम आपको बता देते हैं कि शुक्र का रत्न आपको कब पहनना है। तो यदि शुक्र छठे 8 बराहवे में नहीं है, शुक्र आपके छठे 8 बराहवे भाव में नहीं है, नीच के नहीं हैं, तो आप इनके रत्न ओपल को जरूर पहनिएगा अगर बलाबल में कमज़ोर है तो। और अगर बलाबल में ठीक ठाक हैं तो फिर रत्न इनका पहनने की ज़रूरत नहीं है। और अगर छठे 8 बराहवे भाव में स्थित हैं और तो फिर आप इनके रत्न को धारण करने से आप बचेंगे। फिर ऐसी स्थिति में आप इनका पूजा पाठ करेंगे, जप दान करेंगे। तो मैंने आपसे कहा है कि कोई भी देवकर्म तभी स्वीकार किया जाता है जब आप सत्कर्मी होते हैं। तो सबसे पहले अगर आप अपने लग्नेश को बलवान करना चाहते हैं, लग्नेश छठे 8 बराहवे भाव में हैं या फिर नीच के हो गए हैं, तो रत्न तो आप धारण नहीं कर पाएंगे। तो अब अगर आपको इनको बलवान करना है तो सबसे पहले आपको चरित्र ऊंचा करके रखना चाहिए, पराई स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए, शरीर पर इत्र आदि का प्रयोग करना चाहिए। शुक्रवार से प्रारंभ करके प्रतिदिन जो है जल में दही डालकर स्नान करना चाहिए, सफ़ेद गाय की सेवा करनी चाहिए, ब्राह्मण स्त्री ब्राह्मण महिला का सम्मान करने चाहिए, उनको समय समय पर कुछ न कुछ दान इत्यादि करते रहना चाहिए, ललिता सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए, माँ लक्ष्मी की आराधना करनी चाहिए, ओम महालक्ष्मी नमो नमः मंत्र का 1 माला जाप करना चाहिए, माँ लक्ष्मी को खीर का भोग लगाना चाहिए। अगर आप महिला हैं तो फिर वैभव लक्ष्मी का व्रत करें। ये सारी चीज़ें जब आप करेंगे तो निश्चित रूप से यहाँ पर जो बैठे हुए शुक्र हैं छठे 8 बराहवे भाव में और या तो फिर नीच के हो गए हैं, तो ये काफ़ी मजबूत होंगे, बलवान होंगे, शुभ होंगे। चूँकि आपके लग्नेश है, लग्नेश जब शुभ और बलवान हो जाता है तो जैसा कि आप जानते हैं कि पूरी कुंडली का जो दारो मदार होता है वो लग्नेश के हाथों में होता है। ऐसी स्थिति में लग्नेश के बलवान होने के बाद आपकी पूरी कुंडली स्ट्रांग हो जाती है, बली हो जाती है और फिर आप जीवन में आशातीत सफलता को प्राप्त करते हैं। इसके अलावा शुक्र के और भी उपाय हैं, जैसे आप जो है कांसे का बर्तन ले लीजिए, उसमें चने की दाल भरिए, ले जा करके लक्ष्मी मंदिर में दान कर दीजिए। तो ये सारी चीज़ें हैं, इस तरह से आप करेंगे तो निश्चित रूप से शुक्र जो है बहुत ही शुभ और बलवान होंगे। और शुक्र का एक बहुत ही बढ़िया उपाय है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। आप इत्र ले लीजिए, बिना एल्कोहल वाला इत्र होना चाहिए
और उसको ये अनामिका उंगली में लगाइए। अनामिका उंगली में लगाने के बाद थोड़ा माथे पर लगाइए, दोनों कान के पीछे लगाइए, गले में और अपनी नाभि में लगा लीजिए। तो इस तरह से आपके शुक्र बलवान हो जाएंगे। तो एक बार फिर से हम आपको बता देते हैं कि अगर शुक्र आपके छठे आठवें 12वें भाव में ना होकर के किसी और भाव में है, बलाबल में ठीक ठाक है, तो फिर आपको इनका रत्न धारण करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहीं पर शुक्र अगर आपके छठे आठवें 12वें भाव में नहीं है और इसके अलावा किसी भाव में बैठे हैं और बलाबल में कमज़ोर हैं, तो इनके रत्न ऊपर और हीरा को आप ज़रूर धारण करिएगा। बलाबल में ठीक होने पर रत्न धारण करने से आपको बच लेना चाहिए, क्योंकि अष्टम भाव के भी स्वामी बन रहे हैं। और छठे आठवें 12वें भाव में अगर हैं तो जो मैंने आपको उपाय बताए उन अनुसार उपायों को कर लीजिए। और तुला लग्न की कुंडली अगर आपके शुक्र आपके लगने से जो है बली होंगे, शुभ होंगे, तो निश्चित रूप से आपके जीवन को सुख समृद्धि और खुशहाली से भरेंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। आइए बात करते हैं दूसरे राजयोग कारक ग्रह की। तो जो दूसरे राजयोग कारक ग्रह बनते हैं तुला लग्न की कुंडली में, अब जब आप आएंगे पंचम भाव में, तो पंचम भाव में आपको मिलेगा जो है वहाँ पर शुक्र के शनि की राशि मिलेगी, कुंभ राशि मिलेगी। 11 नंबर लिखा होगा पंचम भाव में। तो पंचम भाव ज्ञान का है, संतान का है, प्रेम का है, इष्ट देवों का है, पितरों का भी विचार पंचम भाव से किया जाता है। तो वहाँ पर शनि देव की राशि है और ये कुंभ राशि है। और इनकी एक और राशि होती है मकर राशि, जो सुख भाव में मिलेगी। तो यहाँ पर शनि केंद्र के भी मालिक हो जाएंगे। चौथे घर में 10 नंबर लिखा हुआ है, चौथे भाव में, केंद्र भाव में, और पंचम भाव में 11 नंबर। तो मकर राशि है चौथे भाव में और कुंभ राशि है पंचम भाव में। तो यहाँ पर शनि दो शुभ भावों के स्वामी, केंद्र और त्रिकोण के स्वामी होते हैं। तो शनि प्रबल राजयोग कारक ग्रह यहाँ पर बन रहे हैं आपके। तो ऐसे स्थिति में तुला लगन वालों के लिए जो है शनि का बड़ा रोल होता है, बड़ा महत्व होता है। तो शनि का उपाय ज़रूर आपको करना चाहिए। तो यहाँ पर अगर शनि जो है छठे आठवें 12वें भाव में नहीं है और किसी और भाव में बैठ करके नीच के नहीं हो रहे हैं, तो अगर आप तुला लग्न के जातक हैं तो आपको नीलम हर हाल में धारण करना चाहिए। बलाबल में शनि ठीक हो तो भी, ना हो ठीक तो भी, बस छठे आठवें 12वें भाव में ना हो और नीच के ना हो। तो अगर आप तुला लगन के हैं तो शनि के रत्न नीलम को आंख मूंद करके धारण करिए। और अगर आपने शनि के रत्न नीलम को धारण नहीं किया तो मानकर चलिए आपने अपने जीवन की बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, जिसके लिए आपको पछतावा तो होगा, लेकिन प्रायश्चित करने का मौका आपको नहीं मिलेगा। वहीं पर अगर शनि छठे आठवें 12वें भाव में बैठे हुए हैं या कहीं नीच के हो गए हैं, तो फिर ऐसी स्थिति में आपको इनके रत्न को धारण करने से बचना चाहिए। फिर आपको इनका उपाय करना चाहिए। अब उपाय अब आपको क्या करना है, उपाय में आपको जो है सबसे पहले अपने आप को सत्कर्मी बनाना होगा, झूठ बोलने से बचना होगा, शराब, मदिरा, मांस इत्यादि के सेवन करने से बचना होगा, गरीबों का, दुखियों का, मजबूरों का, परेशानों का, इनके साथ जो है आपको गलत व्यवहार नहीं करना है। अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के साथ गलत व्यवहार नहीं करना, उनका वेतन आपको नहीं काटना चाहिए। और छोटे छोटे जो जीव जंतु हैं इनके साथ भी आपको अच्छा व्यवहार करना चाहिए। अपने आप को सत्कर्म, जुआ इत्यादि से दूर रखना चाहिए, अपने आप को सत्कर्म से जोड़ करके रखना चाहिए। फिर उसके बाद आप जा कर के इनकी आराधना करिए। और सबसे बड़ी बात, कोई आलस्य का परित्याग करके रखिए। शनि को आलस्य बहुत बुरा लगता है, लापरवाही मत करिए। काम को जो टालने की प्रवृत्ति है उस पर अंकुश लगाइए, थोड़ा सा सत्कर्मी हो जाइए और अपने आप को कर्म से जोड़ कर रखिए, क्योंकि शनि को कर्म और सत्कर्म दोनों बड़े प्यारे हैं। पूजा पाठ से उतने ज़्यादा शनि प्रसन्न नहीं होते जितना कि आपके कर्म और सत्कर्म से प्रसन्न होते। उसके बाद अगर आपके पास चाचा जी हैं तो चाचा जी के साथ अच्छा व्यवहार करिए। अगर मान लीजिए उनके साथ वैमनस्यता है, दुश्मनी है, परिवार के साथ अच्छा संबंध नहीं है, तो भी आप अपने मन से उनके प्रति अच्छे भाव रखिए, उनको गाली गलौज इत्यादि मत दीजिए। और थोड़ा वृद्धों का सम्मान करिए, अंधों का सम्मान करिए, अपाहिज भिखारियों का सम्मान करिए। ये जितने भी समाज के दबे कुचले लोग हैं इनके प्रति आपका जो व्यवहार है अच्छा होना चाहिए। कर्मचारियों के प्रति, मजदूरों के प्रति आपका जो व्यवहार है अच्छा होना चाहिए। भैंस की सेवा करिए, उसे काला बैगन खिलाइए, कौवों को रोटी दीजिए, है ना। और ये जो छोटे छोटे जीव जंतु, चींटियाँ इत्यादि हैं, इनको जो है कुछ न कुछ खाने के लिए मीठा और आटा इत्यादि जो भी आपको समझ में आए करिए। पीपल के वृक्ष में जल दीजिए और वहाँ पर जो है आटे का 7 दीपक बना लीजिए। उसमें काला तिल, सरसों का तेल डाल करके 7 दीपक जो है शनिवार के दिन जो है पीपल के वृक्ष के नीचे जलाइए। अपनी लंबाई के बराबर काला धागा नाप लीजिए और उसका जो है 7 गुना करके पीपल के वृक्ष में लपेट दीजिए।
इस तरह से आप उपाय करिए। और फिर आप 1.25 मीटर काला कपड़ा, 1 किलो काली उड़द साबुत, 1 किलो देसी चना लोहे की, 10 किलो 10 डिब्बी काजल, सभी सामानों की पोटली बना करके शनिवार के दिन ले जा करके शनि मंदिर में दान कर दीजिए। ये सारे आप उपाय करिए, वृद्धों की सेवा करिए, है ना। और बजरंगबली हनुमान जी की आराधना करिए, मंगलवार का व्रत करिए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए और हनुमान जी के चरणों में चमेली का तेल और सिंदूर लगाइए। ओम प्राम प्रेम प्रं सह शनिश्चराय नमः मंत्र का 1 माला जाप करिए। भगवान कृष्ण की आराधना करिए, काली माता जी का दर्शन पूजन करिए, तो आपके शनि जो है आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे, बड़े ही शुभ हो जाएंगे। और कहा जाता है कि तुला लग्न में अगर शनि शुभ और बलवान हो गए तो आपकी ज़िंदगी को खूबसूरत होने से कोई रोक नहीं सकता। आइए बात करते हैं अगले राजयोग कार्यग्रह की। तो चलते हैं हम जो है नवम भाव जो भाग्य भाव है, धर्म का भाव है, सत्कर्म का भाव है, पुण्य का भाव है ना। इस भाव में चलते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो आपको जो है 3 नंबर लिखा हुआ मिलेगा। 3 नंबर के जो स्वामी होते हैं वो बुध होते हैं, क्योंकि ये मिथुन राशि है। मिथुन राशि के स्वामी जो है बुध, तो यहाँ पर आपके भाग्य से जो है बुध हो गए। लेकिन इनकी जो एक और राशि है कन्या राशि, वो आपको जो 12वें भाव में मिलेगी, वो जो 6वां भाव है, 12वां भाव है। तो 12वें भाव में 6 नंबर लिखा होगा। 12वां भाव थोड़ा बुरा भाव होता है, व्यय का भाव होता है, नुकसान का भाव होता है ना। तो 12वें भाव में जो है इनकी 6 नंबर कन्या राशि लिखी है। तो बुध यहाँ पर 2 भावों के स्वामी हो रहे हैं, एक अच्छे भाव 9वें भाव के और वहीं पर दूसरा जो है 12वें भाव के। तो थोड़ा मिला जुला इनका फल हो जाएगा। इनकी शक्ति थोड़ी सी कम पड़ेगी यहाँ पर, क्योंकि जो राजयोग कारक होते हैं वो बुरे भावों के स्वामी होकर के या बुरे भावों में होकर के बुरा प्रभाव तो नहीं देते, परंतु बुरे भावों की बुराई को दूर करने में इनकी ऊर्जा का ह्रास होता है। तो ऐसी स्थिति में इनके ऊपर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। तो जो आपके भाग्येश हैं वो बुध हैं, तो आप बुध को जो है शुभ करिए, बुध को बलवान करिए, निश्चित रूप से आपका भाग्य चमकेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर बुध 6ठे 8ठे 12वें भाव में नहीं है या किसी भाव में बैठ करके नीच के नहीं हुए हैं, बलाबल में कमज़ोर हैं, तो आप इनके रत्न पन्ना को आँख मूंद करके धारण कर लीजिए। लेकिन वहीं पर अगर बलाबल में ठीक हैं तो फिर इनके रत्न को धारण करने से बचेंगे। लेकिन अगर बुध 6ठे 8ठे 12वें भाव में हैं और नीच के हो गए हैं तो रत्न बिल्कुल भी धारण नहीं करना है। फिर ऐसी स्थिति में इनका जप दान पूजा पाठ करना, उसके लिए सबसे पहले आपको सत्कर्म से जुड़ना है। सत्कर्म से जुड़ करके आपको बहन बेटी बुआ का सम्मान करना है, अपनी वाणी को सही करके रखना है, गलत भाषा का प्रयोग नहीं करना है, गाली गलौज से आपको बच करके रहना है। दूसरी चीज़ जो है, गाय की सेवा करिए, गणेश जी की आराधना करिए, है ना। गणेश जी को दुर्वा चढ़ाइए, गणेश मंत्र ओम गंग गणपते नमो नमः मंत्र का 1 माला जाप करिए। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्य सर्वदा, इस मंत्र का 1 माला जाप करिए। गाय की सेवा करिए, उसको गोल हरी मूंग भिगो करके खिलाइए, गाय को हरा चारा खिलाइए, किन्नरों का सम्मान करिए, उनको कुछ न कुछ दान दीजिए। ये सारा जब आप काम करेंगे तो निश्चित रूप से आपके बुद्ध भी यहाँ पर शुभ और बलवान होंगे और आपको जीवन में आशातीत सफलता प्राप्त करेंगे। तो ये हमने आपको बता दिया कि तुला लग्न की कुंडली में कौन से ग्रह ऐसे हैं जो कि प्रबलतम राजयोग कारक, कौन से ग्रह ऐसे हैं जो कि राजयोग कारक ग्रह हैं, जिनका कि हमें उपाय करना चाहिए। आशा करते हैं कि आप उपाय करके अपने जीवन को सुखी समृद्ध और खुशहाल बनाएंगे। आइए बात करते हैं प्रबलतम राजयोग कारक ग्रह की, जो कि मैं बार बार कहता हूं कि प्रत्येक लग्न की कुंडली में एक ग्रह ऐसा होता है जो प्रबलतम राजयोग कारक ग्रह होता है। तो यहाँ पर अगर आप तुला लग्न के हैं तो ध्यान रखिए, मैं बताने जा रहा हूं प्रबलतम राजयोग कारक ग्रह कौन है। अगर आप तुला लग्न के हैं तो तुला लग्न की कुंडली में प्रबलतम राजयोग कारक ग्रह बनते हैं शनि। शनि ही अकेले एकमात्र वह ग्रह है तुला लग्न की कुंडली में जिनको कि अगर अकेले सही कर लिया जाए तो आपके संपूर्ण जीवन को अद्भुत रूप से बदलने की अद्भुत क्षमता रखते हैं। क्योंकि शनि यहाँ पर एक तरफ जहाँ चौथे भाव के स्वामी हैं, वहीं पंचम भाव के यानी केंद्र और त्रिकोण भाव के स्वामी होकर के केंद्र त्रिकोण राजयोग का निर्माण करते हैं। ऐसी स्थिति में शनि आपके प्रबलतम राजयोग कारक ग्रह हैं। अगर आपने, जैसा कि हमने उपाय बताए हैं, उन उपायों द्वारा अपने शनि को शुभ और बलवान कर लिया तो रातों रात आपकी किस्मत चमकेगी, आपकी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत हो जाएगी, बहुत तरक्की, बहुत कामयाबी हासिल करेंगे। निश्चित रूप से इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर हमारा वीडियो आपको ये अच्छा लगा हो तो निश्चित रूप से आप हमारे इस वीडियो पर लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और आप अपने
कमेंट जरूर लिखिएगा कि आपके लग्न में ये शुक्र, बुध और शनि किन भावों में स्थित हैं। आप अगर तुला लग्न के हैं तो शुक्र, शनि और बुध किन भावों में स्थित हैं, निश्चित रूप से आपका कमेंट पढ़ करके मेरे द्वारा आपको जवाब दे दिया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। अगली चर्चा हम करेंगे वृश्चिक लग्न वालों के लिए। तब तक के लिए नमस्कार। आपका जीवन मंगलमय हो।